मैं फटाफट से ओबीएस को डाउनलोड करना बता देता हूँ आपको, फिर इसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो आप जौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉलर आ जाएगा। अब देखिए मेरा तो पहले से डाउनलोड है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, पर आपको नेक्स्ट 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 ओके करना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा ओबीएस का आपका। ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा, पर जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपका इंटरफेस ब्लैंक होगा। पहला तो सीन्स है, आपने वो देखे होंगे गेमर्स जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, पहला उनका चलता है स्टार्टिंग स्ट्रीम, सेकंड उनका गेम प्ले, थर्ड उनका लास्ट में जब आती है एंडिंग स्क्रीन। तो सीन्स का काम वो है, ठीक है। आप स्विच कर सकते हो एक लेयर से दूसरी लेयर पे। सेकंड आ जाता है सोर्स। सोर्स का काम ये है कि जैसे आपको डिस्प्ले कैप्चर करनी है, आपने उसका सोर्स दे दिया। सेकंड आपको वीडियो कैम भी रिकॉर्ड करना है, तो आपने उसका सोर्स दे दिया। आपको कोई गाना बजाना है अपनी रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में, तो आपने वो सोर्स दे दिया। पूरी स्क्रीन में जैसे उछलता हुआ कुछ आए तो आपने वो सोर्स दे दिया। तो ये सोर्स सारे ऐड होते हैं प्लस साइन से, यहाँ से भी सीन्स भी प्लस साइन से ही होते हैं। तो सोर्स का बता देता हूँ थोड़ा, तो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले कैप्चर, तो ये मेरा पीछे का मॉनिटर का डिस्प्ले कैप्चर हो रहा है। सेकंड वीडियो कैप्चर डिवाइस, वीडियो कैप्चर डिवाइस में मेरा वेबकैम रिकॉर्ड हो रहा है, और जो मेरा फ्रेम है वो है इमेज। मैंने एक फिक्स इमेज लगा रखी है, तो ये इमेज का सोर्स यहाँ से आएगा। और अगर आपको कोई लाइट म्यूजिक नॉन कॉपीराइट, अगर यूट्यूब के लिए आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो चलाना है, तो आप सोर्स को उठाएंगे मीडिया से। अब आ जाता है कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में फर्स्ट आपका स्टार्टिंग स्ट्रीम को स्टार्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो, स्टॉप कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम स्टूडियो मोड। ये इस तरीके से आप प्रीव्यू वीडियोस देख सकते हो, प्रोग्राम वीडियोस देख सकते हो। दो पैनल खुल जाएंगे आजू बाजू। ये आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट का बटन है जो रेड कलर का है, और ये आपका जो सिस्टम का यूजेस ले रहा है ओबीएस रिकॉर्ड करते हुए, या जितने भी रिसोर्सेज आपका यूज करते हुए पावर ले रहा है, तो ये आपको दिखा देगा कि आपका सीपीयू पे कितना लोड पड़ रहा है। एफपीएस है कि आपकी वीडियो कितने एफपीएस में रिकॉर्ड हो रही है। अब आ जाते हैं सेटिंग में। तो फर्स्ट देखिए जनरल सेटिंग है, यहाँ पे हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, थीम कोई सी भी रख सकते हैं। बाकी और कुछ अपडेट का है आगे, और कुछ हमें छेड़ना नहीं है इसमें। अब आते हैं स्ट्रीम पे। स्ट्रीम पे यह है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम कर रहे हो, तो वहाँ के आप जैसे यहाँ पे सर्विस में है यूट्यूब, फेसबुक, बाकी और सब है। यहाँ से अकाउंट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप पर्टिकुलर की, आप जब स्ट्रीम करते हो तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर की दी जाती है आपकी, तो आप उस की को भी यहाँ डाल सकते हो। आउटपुट में आ जाते हैं। देखिए आउटपुट मोड में सबसे पहले आपका आएगा सिंपल लिखा हुआ, तो अभी मेरा एडवांस है, आपको भी एडवांस ही करना पड़ेगा जब हम इसकी सेटिंग पे आएंगे। तो एडवांस में ये सब दिख रहे होंगे। अब आ जाते हैं रिकॉर्डिंग के आउटपुट में। तो रिकॉर्डिंग के आउटपुट में भी स्टैंडर्ड में आपको ये सब दिख रही होगी। इस सेटिंग आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे। अब मेन ये समझ लेते हैं, ठीक है। बेस रेजोल्यूशन वो है जो आपके मॉनिटर जितने रेजोल्यूशन का है। सेकंड आउटपुट रेजोल्यूशन, कि आप अपने व्यूवर्स को कितना आउटपुट दिखाना चाहते हो। फिल्टर्स को छोड़ देंगे, इसका हमारा कोई काम नहीं है अभी। और कॉमन एफपीएस, इस एफपीएस में आपको कितना रेजोल्यूशन के साथ कितना एफपीएस रखना है। अगर 1080p पे आप 30 एफपीएस रख रहे हो या 60 एफपीएस, ये आप पे डिपेंड करता है सारा। हॉट कीज में आ जाते हैं, तो इसमें आप दे सकते हो कीज के बारे में, किस बटन से आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, किस बटन से आपका स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी, किस बटन से वो स्टॉप होगी। बस इतना ही इंटरफेस है, ये बाकी छेड़ना नहीं है कुछ भी। आपको अप्लाई ओके कर देना, बस ये सेटअप है ये। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।